रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे शंकराचार्य। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर पर दिया बड़ा बयान, उठाए ये सवाल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य शामिल नहीं होंगे। ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में चारों शंकराचार्य नहीं जाएंगे। मंदिर अभी पूरी तरह से नहीं बना है, इसलिए आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना धर्मसम्मत नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि शंकराचार्य केवल धर्म व्यवस्था देते हैं। चंपत राय को जानना चाहिए कि शंकराचार्य और रामानंद संप्रदाय के धर्मशास्त्र अलग अलग नहीं होते। अगर ये मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो वहाँ चंपत राय और दूसरे लोग क्यों हैं? वह लोग वहाँ से हट जाएं और मंदिर रामानंद संप्रदाय को सौंपें। प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही ये मंदिर रामानंद संप्रदाय को सौंप दें और रामानंद संप्रदाय के लोग वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे हैं, ऐसे किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्य का यह दायित्व है कि वे शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। मंदिर अभी बना नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसकी वजह से ये प्राण प्रतिष्ठा जल्दी करनी पड़े। ऐसे में उचित मुहूर्त और समय का इंतजार किया जाना चाहिए। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी लोग त्याग पत्र दें। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने। उस समय के जो वहां के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय परिस्थिति थी, उसी में आनन फानन में तंबू करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादाजी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्यों? उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना चाहिएगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र पुण्य पाप का बोध होता है। राम है, ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। ये उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्यों में से वहां नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंद संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मत है तो चंपत वहां पर क्यों है, ये हमको बता। फिर वहां नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहां पर वो राय साहब क्यों है? फिर वहां पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहां पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को पे प्रतिष्ठा के पहले रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहां प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ब्यूरो रिपोर्ट NN24।